जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। चिराग पासवान ने केजरीवाल से पूछा, बिहारियों से इतनी नफरत क्यों? लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के नए महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बिहारियों को फर्जी वोटर कहने के बाद से ही राजनीति में बहस का दौर शुरू हो गया है। केजरीवाल के बयान पर लोजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भड़क गए। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए दिल्ली चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर दी। चिराग पासवान ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को फर्जी वोटर कहा है। पूर्व सीएम केजरीवाल का ये बयान बेहद निंदनीय है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं पूछता हूँ कि केजरीवाल को बिहारियों से इतनी नफरत क्यों? उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के समग्र विकास में यूपी और बिहार के लोगों की एक बड़ी भूमिका रही है। देश और दुनिया भर के लोग नई दिल्ली आते हैं। ऐसे में बिहारियों का अपमान करना एक सत्ताधारी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है, उसका परिणाम आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे, और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे, इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम लोग देख चुके हैं। 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की सोच के साथ कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन बना, और परिणाम क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे की काट ही करने के लिए लग जाते। दिल्ली में अभी चुनाव है, इनके घटक दल आधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व, देश की जनता तो नकार ही चुकी है, कांग्रेस का नेतृत्व इनके घटक दल तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक बात तय है कि एनडीए के सामने कम से कम अब विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। मुझे तो बिहार में भी नहीं पता, जब केंद्र में अगर विपक्ष की यह हालत है तो क्या राजद, वाम दल, कांग्रेस, ये तमाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं, अभी तो 100 का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया, पर महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ी हुई हैं। चुनाव आते आते तक बिहार में भी ये इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आते आते तक बिहार में भी विपक्षी दल एक साथ रह पाएंगे। ये सोच एक सत्ताधारी, एक राज्य की सत्ताधारी दल के प्रमुख की ये सोच, और वो भी एक ऐसे राज्य की सत्ताधारी पार्टी जो कि देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, ये कहना कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये? आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है, और ये किस तरीके की बांटने की सोच है? क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए? क्या अब देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग? ये देश की वो राजधानी है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।